तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रुड़की में प्रतिभा सम्मान समारोह में पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। उधर उन्होंने क्या कुछ संवाद किया है, क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। हमारे जो है राकेश जी, हमें किस किस का नाम लूं, हमारी मेयर साहिबा भी हैं, अन्य महानुभाव भी हैं यहाँ पर, हमारे मलिक जी से लेकर सभी उपस्थित। सभी अतिथिगण, माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष भी हमारे हैं, अरविंद जी भी हैं, प्रमोद जी भी हैं, मैं सभी का एक एक का जलद जी हमारे बहुत पुराने साथ हैं। हमारे शर्मा जी भी हैं, पवन जी भी हैं, अजीत जी भी हैं, दिनेश जी इसी के वो हैं, हमारे समिति में भी हैं, कौशिक जी हैं। अब मैं नाम नहीं लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, क्योंकि रुड़की से मेरा बहुत पुराना संबंध रहा है और काफ़ी यहाँ मैं आया गया हूँ, सभी से परिचय है, एक एक से व्यक्तिगत रूप से मिलना रहा है। तो सभी आए हुए अतिथिगण, सभी अभिभावकगण और सभी हमारे आचार्यगण, सभी हमारे शिक्षकगण, शिक्षिकाएं और जिनके निमित्त आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि हर वर्ष मुझे जिसके बारे में अभी रजनीकांत जी ने यहाँ पर बहुत अच्छा रिपोर्ट कार्ड रखा कि सच में मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ऐसे भैया बहनों को सम्मानित करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है लगातार पिछले 3 वर्षों से। और जब उन्होंने आज यहाँ पर परसेंटेज बताई, जो परसेंटेज के हिसाब से 35% और 37%, आप सोचिए कि क्या अद्भुत रिजल्ट हमारे भैया बहनों का आया है। ऐसे सभी हमारे भैया बहन, मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का अपनी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जिनको यहाँ आज हमने सम्मानित किया है और जिनको हम लोग सम्मानित नहीं कर पाए, उनको भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मैं अपनी ओर से हृदय से उन सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और ये आशा करता हूँ कि आज का ये जो सम्मान है, ये आप सबको, आप सबके अंदर एक नई ऊर्जा का, नई आशा का, आपके आत्मविश्वास का संचार करेगा और भविष्य में आने वाली समस्त परीक्षाओं में आपको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, हर क्षेत्र में सर्वोत्तम, हर क्षेत्र में आगे रहने के लिए प्रेरित करेगा। और ये सम्मान समारोह ऐसे समय पर आयोजित हो रहा है जब हमारे मातृ संगठन का ये शताब्दी वर्ष भी चल रहा है। हम सबके लिए गौरव की बात है कि ऐसे समय में हम अपने भैया बहनों का यहाँ पर उनको आगे के लिए शुभकामनाएं भी दे रहे हैं, उनको सम्मान भी कर रहे हैं। और भारत की सनातन संस्कृति और राष्ट्रभक्ति के विचारों को आत्मसात करते हुए विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान ने शिक्षा के क्षेत्र में जो अद्वितीय योगदान दिया है, उसके बारे में आदरणीय भाई साहब डोमेश्वर साहू जी ने बहुत कम शब्दों में लेकिन सागर में गागर भरने का काम किया है। और वो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि यदि कोई भी कार्य स्पष्ट सोच के साथ किया जाए, कड़ी मेहनत से किया जाए और निरंतर किया जाए, तो बाधाएं कितनी भी आए, बैरियर कितने भी बने, लेकिन उसकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। सफलता अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। और 1952 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से गोरखपुर से प्रारंभ हुआ पहला सृष्टि शिशु मंदिर। समय के साथ आज पूरे देश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में फैली एक अलग जगाने का काम वर्ष 1978 में अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान का गठन हुआ और शिक्षा के क्षेत्र में
बोया गया एक छोटा सा बीज एक विशाल वृक्ष बनकर आज देश भर में शिक्षा और संस्कार की छांव बिखेरने का काम कर रहा है, सबको छांव देने का काम कर रहा है। हमारे नए नए भैया बहनों को जहां उनके अंदर संस्कार, उनके अंदर विद्या, उनके अंदर शिक्षण, प्रशिक्षण और हर प्रकार का व्यवहार जो एक मानव के जीवन में जरूरी होता है, वो सभी होता है। यहाँ आने से पहले हमने छोटी छोटी बेटियों के साथ, हमारे भाइयों के साथ जो शानदार बाल बाटिका देखी, सच में मैं कह सकता हूँ कि बहुत अद्भुत है। अपने आप में पूरा एक जीवन किस प्रकार से जिया जाता है, किस प्रकार की हमारी संस्कार हैं, किस प्रकार की संस्कृति है, वो देखने को मिला है। आज विद्या भारती देश भर में लगभग 13,000 औपचारिक, 12,000 अनौपचारिक विद्यालयों के माध्यम से लगभग 45 लाख भैया बहनों में ज्ञान, करुणा, संस्कार, राष्ट्रभक्ति, सदाचार जैसे मानवीय गुणों को उभारने का काम निरंतरता से कर रहा है। और उत्तराखंड में विद्या भारती का जो योगदान है वो अनुकरणीय है। विद्या भारती गांव-गांव और घर घर तक पहुंचा है। हमारे विचारों को ले जाने का काम भी विद्या भारती के माध्यम से पूरे राज्य के अंदर हुआ है। क्योंकि मैं इन संगठनों से बाल्यकाल से जुड़ा रहा हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि आज फिर भी बहुत सारा विस्तार हो गया, लेकिन कठिन परिस्थितियों में हमारे राज्य के अंदर हमारे सभी विद्या भारती के आचार्यगणों ने, हमारे पदाधिकारियों ने, संगठन के काम करने वालों ने बहुत काम किया है। और आज करीब 562 विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 1.25 लाख विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर, आज के इस विशेष अवसर पर देश के भविष्य निर्माण में 7 दशक से भी अधिक समय तक काम करने वाले अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान और उसके सभी कार्यकर्ताओं को, सभी स्वयंसेवकों को, आचार्यगणों को, उनके शिक्षा जगत में किए गए इस महान योगदान के लिए उन सभी को मैं नमन करना चाहता हूँ कि कठिन परिस्थितियों में जो उन्होंने विद्या के इस संसार में हमारे बच्चों को, नवोदित उदयमान बच्चों को जो प्रेरणा देने का काम किया है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, विद्या नाम नरस्य भूषणम, यानी मनुष्य का आभूषण विद्या है। इसलिए शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखकर हमारी राज्य सरकार ने देश भर में सबसे पहले नई शिक्षा नीति को उत्तराखंड में लागू करने का काम किया है। साथ ही आज हम प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, व्यवहारिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कई स्तरों पर नीतिगत निर्णय भी ले रहे हैं। बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस की स्थापना की जा रही है। राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को पाठ्य पुस्तकों के साथ जूता और बैग भी उपलब्ध करा रहे हैं। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मेधावी छात्रों को प्रति माह छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में हाई स्कूल और इंटर में टॉपर्स को भारत भ्रमण पर ले जाने का कार्यक्रम भी संचालित किया जा रहा है, जिससे वो देश के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करें और उनका एक अच्छा एक्सपोजर हो, उनको अच्छी जानकारी हो भारत के ज्ञान के बारे में, विज्ञान के बारे में, यहाँ की विरासत के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में। वहीं में उच्च शिक्षा की बात अगर हम करते हैं तो आज प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का निरंतर विकास किया जा रहा है। राज्य के 20 मॉडल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। महिला छात्रावास एवं आईटी लैब सहित परीक्षा भवनों का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, राज्य के युवाओं को बेहतर अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से हम देश के 100 श्रेष्ठ रैंकिंग वाले संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले युवाओं को 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां बुनियादी शिक्षा के लिए राज्य पाठ्य चर्चा
रूपरेखा तैयार की गई है। विद्यालयों में विद्यार्थियों की रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए बस्ता रहित दिवस को भी पाठ्य चर्चा में शामिल किया गया है। इसके अलावा हमारी विरासत पुस्तक के माध्यम से कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्रों को भारत की संस्कृति, लोक परंपरा, देश और प्रदेश की महान विभूतियों से परिचित